नमस्कार, राम राम। मैं नदिता जी मिश्रा, आपकी होस्ट, और मैं अपने चैनल लेट्स टॉक विद नदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे आज के जो गेस्ट हैं इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे से सीधे ये जुड़े हैं सीधे बांग्लादेश से। और आपका नाम है शोएब चौधरी, जो आप एडिटर हैं ब्लिट्स के, और बहुत सारे एक्सपोजर्स किए हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू दादा। थैंक यू। फॉर में फॉर माई व्यूवर्स, मैं शोएब जी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत प्यार के साथ उनको मैं दादा बुलाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टॉन्च नेशनलिस्ट है। और वो बांग्लादेश के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े एक्सपोजर्स कर रहे हैं, जिन्होंने जिसको अगर हम बोले कि बहुत सारे लोगों की चूल्हे हिला दी हैं, बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा दी। दादा, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, हमारे कंट्री में एक ऐसी फैमिली है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं और आप उनको बहुत एक्सपोज कर रहे हैं। आपको यहाँ बुलाने का मेरा मेन रीजन ये था कि बहुत सारे लोग ट्विटर पर नहीं हैं, और जिनको नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे आकर नटशेल में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि हमको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सालों साल डिकेड्स हो गए। तो दादा, मैं सीधे धन्यवाद। आऊंगी एक उस फैमिली की मदर के ऊपर जिसका नाम है एंटोनिया एल्बिना माइनो। आपने बताया कि उनका आईएसआई के साथ में कनेक्शन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उसके साथ में अगर हम आईएसआई की बात करते हैं, तो सलमान तासीर कहाँ से एक पिक्चर में आते हैं? धन्यवाद। देखिए, ये जो परिवार की आप बात कर रहे हैं, ये परिवार 6 दशक से ज्यादा वक्त तक भारत में राज कर रहा है। आगे तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे डायनेस्टी मुगल भी आए थे भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये राज कर रहा है। इनके जो खास बात है, देखिए, ये फैमिली की अगर आप जरा कुंडली देखेंगे पीछे वाला, कि ये इनके जो फैमिली में हिंदू औरत की कोई जगह है नहीं। ब्याह शादी, शादी ब्याह या कोई रोमांस के बारे में मैं तो नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, मोतीलाल से शुरू करके सब में ये दे आर अट्रैक्टेड टू नॉन हिंदूज। और आगे अभी ये जो एंटोनिया अल्बिना माइनो, मैं तो नहीं कहूंगा कि ये माताहारी है, मगर कम भी नहीं है। तो ये इनके बारे में बात करने के आगे जरा हम उनके बैकग्राउंड बताना जरूरी समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है। इनके जो जन्म हुआ, जहां वो कह रहे थे कि उनके जन्म हुआ तुरीन में, इताली का, मगर उनके जन्म तुरीन में नहीं हुआ। उनके जन्म हुआ बर्सनो में, दूसरी जगह पे। वो ओरिजिनल बर्थ प्लेस वो छुपाते हैं इसके लिए कि आप भी देखेंगे हमारे ट्विटर में कि उनके जो जहाँ जब उनका जन्म हुआ एक कमरे में। ये बहुत गरीब एक विलेज है, और ये विलेज के ये बहुत गरीब फैमिली के उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के 2 साल आगे उनके जो फादर, वो कहते हैं स्टीफेनो माइनो, 2 साल आगे, जन्म के 2 साल आगे वो सोवियत जेल में चले गए। और उनके जन्म के 2 साल बाद उनको सोवियत जेल से जमानत मिला, इस एक शर्त पे कि वो जो पहले तो वही नास्ती थे स्टेफेनो माइनो, बाद में ये केजीबी के साथ हाथ मिला लिया। हम सब जानते हैं कि बच्चे पैदा होने के लिए तो 10 महीने के ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं ना। 2 साल, एक लोग जो चले गया जेल में 2 साल आके, 2 साल बाद इनकी जन्म हुआ। सो ये स्टेफेनो माइनो, ये इनकी बायोलॉजिकल फादर है नहीं। अभी इनकी बायोलॉजिकल फादर कौन है? इनकी जो माँ है पाउलो माइनो, वो जो मैंने जगह के नाम कहा वो विलेज है, और ये विलेज बहुत मशहूर थे। वहां नाजी सोल्जर्स आते थे मनोरंजन के लिए।
हिटलर की जो नाजी सोल्जर्स। सो वहाँ एक क्लब था, उसमें उनके माँ काम करती थी, कभी सोल्जर्स के मसाज करती थी, कोई और भी कुछ करते थे, मैं तो ये यहाँ चैनल में बता नहीं सकूंगा, आप समझ गए। और राइट। वहाँ से उनकी जन्म हुआ है। सो अभी अगर ये तो बात सच है कि उनके जो फादर के नाम वो कहते हैं, ये उनके बायोलॉजिकल फादर है नहीं, और हम लोग जानते भी नहीं उनके फादर कौन है। सो उन जब वो इटली में थे, 12 साल की उम्र से उनके साथ एक फुटबॉल प्लेयर का मोहब्बत प्यार थी, और ये फुटबॉल प्लेयर को जो अंग्रेजी में कहते फियांसे, फियांसे मीनिंग जो जिसके साथ आपका कोई ये ये ऑलमोस्ट एंगेजमेंट मंगेतर। हो गया, मंगेतर। 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 करेक्ट, करेक्ट। और इसके साथ ये फुटबॉल प्लेयर के साथ उनके दो साइड रोमांस भी थे विथ जो इटालियन मैरिन्स। सो कितने हो गया, 3 रोमांस। सो उसी जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वक्त पे, और बाद में इटली के जो गरीब लड़की थे, यंग गर्ल्स, दे यूज टू गो टू लंदन इन सर्च ऑफ फॉर्चून, भाग्य के संधान में ये लंदन जाते थे, और जाके कोई कोई हाउसमेट के काम करते, कोई क्लाब्स में काम करते, वेट्रेस के काम करते, और ये मायनो ये बहुत सारे काम किया, इंक्लूडिंग एस्कॉर्ट एजेंसी। और बाद में इनके साथ पाकिस्तान के जो सलमान तासिर, आपने अभी जो नाम लिया है सलमान तासिर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशहूर लीडर थे, नवाज शरीफ के स्कूल मेट नवाज शरीफ के, और पाकिस्तानी आईएसआई के साथ भी उनकी गहरा ताल्लुकात थे कि ही वाज अ वेल्दी पर्सन। उनकी बिजनेस की हेडक्वार्टर्स थे दुबई में, और लंदन में उनके दफ्तर थे। सालों की ज्यादा वक्त वो लंदन में रहते। सो अगर उनके जो विकिपीडिया पेज है तो सलमान तासिर का, तो आप देखेंगे इनके 2 बीवियां हैं, और उनके साथ 2 कंफर्म्ड रोमांटिक रिलेशंस थे। एक के नाम है कंफर्म रोमांटिक रिलेशंस के तवलीन सिंह, भारत के एक पत्रकार, और दूसरे का नाम है नहीं, दूसरे का नाम भी था, ये डिलीट करवा दिया गया। सो सलमान तासिर बहुत ही रंगीन जिंदगी गुजार रहे थे, और जब लंदन में थे तो वो क्लब में जाते थे, सारे लड़कियों को बुलाते थे। इन उस वक्त ये एंटोनियो माइनो लंदन में थे, और इनके ऊपर जरा नजर पड़ गई मिस्टर गांधी का। और ये खबर जब सलमान तासिर को पहुंच गया, मैं एक बात और भी साफ करता हूं कि जब भी मिस्टर गांधी लंदन गए, वो पाकिस्तान आईएसआई दे डिप्लॉयड बहुत सारे गर्ल्स टू समहाउ ट्रैप हिम इनटू रोमांस और व्हाटएवर। और जब ये सलमान तासिर को पता चल गया कि ये बॉस आगे बढ़ चुके हैं एंटोनियो माइनो, सो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने आईएसआई को कम्युनिकेट कर दी। कम्युनिकेट करने के बाद सलमान तासिर को, उस वक्त तो रावलपिंडी थे पाकिस्तान की कैपिटल, वहां से कहा, ही वाज इन्फॉर्म कि इसके साथ जरा दोस्ती बढ़ाओ, माइनो के साथ दोस्ती बढ़ाई, पैसा देना शुरू किया, ये वो चीज देने शुरू किया, और उन्होंने माइनो को उनके ऑफिस में काम भी दे दी। अभी एक बात हमारे दर्शकों के लिए कि माइनो कभी स्कूल गए, हाई स्कूल गए नहीं। सो लंदन में एक ऑफिस में काम करते हैं जो कभी हाई स्कूल गए नहीं, जिसके अंग्रेजी आते नहीं। सो क्या काम करते थे ये तो शायद बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझ गए। और सलमान तासिर जब इसको जरा उसके मुट्ठी में ले लिए, तो कहा कि एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर आईएसआई, और ये मिस्टर
गांधी को तुमको देते कि वो यू हैव टू मैरी हिम. It was a एंड trap, हनी ट्रैप, honey trap. And honey trap, sub- honey trap. subsequently, subsequently, Mino was introduced to covert agent of ISI in London. So उन्होंने भी इसके मिल के एक चीज हो गया कि नहीं, जिसका ज्यादा ज्यादा पढ़ाई लिखी होते नहीं, जो जिसकी अंग्रेजी भी ज्यादा होती, तो इट इज वेरी इजी टू यूज देम, और जिसके पास पैसे की लालच हो. तो ये तीन तो मायनों का है, पैसे की लालच, ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं, और देखने में भी चालू है. हम कहते हैं ना हिंदी में, एक चालू है, स्मार्ट इनफ. Then Mino was given orientation course, and one time she was connected to ISI's chief, Brigadier Hussein. इसका नाम हमारे ट्विटर में है. He went to London to meet her. और देखिए जब शादी हो गए तो ये हुसैन ब्रिगेडियर आईएसआई का चीफ को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट इन ऑपरेशन माइना. माइनो नहीं, माइना, हम एक चिड़िया है ना, माइना हम कहते हैं हिंदी में, माइना होता है एक चिड़िया. तो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन माइना जी. वो ऑपरेशन में सक्सेस होने के जरिए ये आईएसआई चीफ को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला. अभी माइनो का और भी बात है. ये जो उनके पार्टी के लोग हैं कहते थे कि हमारा मैडम कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज. और लोग समझते कि ओ माय गॉड कैम्ब्रिज, मगर कैम्ब्रिज तो एक छोटा मोटा शहर के नाम है. इट इज अ टाउन लाइक दिल्ली और मुंबई और व्हाटएवर. और उस कैम्ब्रिज में एक लैंग्वेज स्कूल थे, लेनक्स नाम के, LENNOX, लेनक्स स्कूल में वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, अंग्रेजी को सीखा, और उसी को इन्होंने कह दिया कि शी इज फ्रॉम कैम्ब्रिज. शी इज फ्रॉम कैम्ब्रिज, शी लर्न इंग्लिश फ्रॉम कैम्ब्रिज, नो डाउट कि उस शहर में, मगर नॉट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो बाद में तो ये माइनो की शादी हो गई मिस्टर गांधी से. सो माइनो ने ये भारत में बहुत सारे झूठ, तो अबाउट हर एजुकेशन एंड इसके जो पूरा बैकग्राउंड पीछे की जो इतिहास है इसको छुपा दी. और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसके जो बॉयफ्रेंड या मंगेतर, फियांसे, और जो फुटबॉल प्लेयर, उसने एक इंटरव्यू दिए हैं जेंटल मैगजीन में, GENTEL. उसका कवर भी हमारे ट्विटर में है. और उसने कहा कि Mino used to tell me कि he will not marry Indira's son, he will marry me. क्या हो गया कि उस वक्त मिस्टर गांधी के साथ इसके प्यार मोहब्बत चल रहे थे, तब भी ये पुराना जो प्रेमिक है, प्रेमिक के साथ रिश्ता रखा, कहा कि मैंने उसको शादी नहीं करूंगा, शादी तुमको ही मैंने करूंगा. अब समझ गए ना मेरे बात, बहुत चालू है. मैंने कहा टू या हाउ मेनी आई डोंट नो, मे बी 5 10 आई डोंट नो, पर टू तो हमारे पास एविडेंस है. दूसरी जो चीज है देखिए नंदिता जी, कि जब ये फैमिली में एंटर किया ये माइनो, वो भी हमारे ट्विटर में आपको मिलेगा, उस फैमिली में बहुत सारे मिस्टीरियस डेथ होने लगा. कोई एसेसिनेशन, कोई सुइसाइड वगैरह वगैरह, वो पूरा लिस्ट दे दिया मैंने, मिस्टीरियस. और इनके जो हस्बैंड हैं थे, सो इनके साथ इन्होंने 180 मीटिंग्स में गए, 180, मगर 181st जो लास्ट मीटिंग उसमें वो नहीं गए जहां वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. अब समझ गए ना. सो सब मीटिंग में वो जाते थे, इस मीटिंग में नहीं गए. क्यों नहीं गए वो उसको पूछिए. अच्छा, सो ये और भी बात है कि ये भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई की 1984 में ना, मगर 1980 में ये वोटर हो गए. नागरिक होने के आगे वोटर कैसे होते हैं, आप ही कहिए. ये तो फ्रॉड हुआ,
फ्रॉड हुआ ना, आपने मतलब सिटीजन नहीं हाँ, है, नागरिकता आपके पास भी नहीं है, फिर भी आपने वोट किया, फ्रॉड। इट इज अ क्राइम। और उस जी, और इसके जो 1980 का जो वोटर लिस्ट 82 में कैंसिल हुआ, फिर से वोटर हो गए, ये नागरिक होने के आगे 2 दफा वो वोटर हो गए। अभी एक एक्सक्लूसिव बात मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, ये कहीं अभी तक मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ही वक्त बाद आई एम गोइंग टू ट्वीट। देखिए, इन्होंने भारत की नागरिकता लेने के बाद, मैंने सुना है किसी से कि इसने इसका नाम चेंज किया, जो नाम से आप जानते हैं, और एफिडेविट भी किया है, अखबारों में इश्तेहार भी दिया। सो जब आप भारत के नागरिक हो गए, इसके आगे आप भारत आए, सो यू हैड अ पासपोर्ट टू ट्रेवल टू इंडिया ना। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया तो इटाली का कोई पार्ट नहीं है। सो आपके पास एक पासपोर्ट थे और इटालियन पासपोर्ट ही थे, और आप भारत आए तो वीसा लेके आए। सो वो पासपोर्ट कहाँ गया? आपने तो पासपोर्ट सरेंडर नहीं की। दैट मीन्स you are holding two citizen nationalities, which is absolutely illegal under Indian Constitution. करेक्ट। So ये क्या कहूँगा इसके बारे में कि झूठ झूठ and the falsehood and the deception, कुछ भी सच है नहीं। आप अभी शुरू से देखें, सलमान तासिर ने तो पूरा चीज बता दी क्लियर करके, और अभी इसका पासपोर्ट भी इसने जमा नहीं किया। सो I mean, this is a complete deception of that woman. और माँ है जितना, उससे बढ़ के उसका बेटा है राहुल विंची। ये कहता है कि इसने ग्रेजुएशन की रॉलिंस कॉलेज के, इसने एमफिल की कैम्ब्रिज से, मगर रॉलिंस कॉलेज का कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसके पास तो है नहीं, तो दिखा नहीं सकेगा। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की जो कागज, खत, सर्टिफिकेट नहीं, खत वो दिखा रहे हैं, वो खत में ही लिखा है कि 5 सब्जेक्ट में ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। 60 इज द पास मार्क, उसको मिला 58, फेल हो गए, मीनिंग ये एमफिल है नहीं। इसके लिए मैंने इसके नाम दे दिया राहुल एमफिल 420, कि इसके कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज फॉल्स। और ही हैज अ वाइफ Veronique Cartel, undocumented. I told he has 2 children, a son and a daughter. I have told. और देखिए कि इसके बारे में तो हम लोग जितने पब्लिश की, और एक बात, 7 अगस्त इस साल की 7 अगस्त को रिपब्लिक टीवी में मैंने फर्स्ट कहा था कि ये राहुल विंची मैट तारिक रहमान, बांग्लादेश की बीएनपी इस्लामिस्ट पार्टी है, इसके लीडर के साथ इन लंदन एक खुफिया मुलाकात करके बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके ग्रीन सिग्नल दे दी, क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल तो जॉर्ज सोरोस का प्लॉट है और अमेरिकन डीप स्टेट का। 7 अगस्त मैंने कहा, और आज आ गए 17 सितंबर, अब तक उसके पार्टी ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना तो उसने दिया ना बीएनपी ने दिया। ये बात गलत है, क्योंकि मीटिंग तो हुआ है। और इनके जो बीवी बच्चों के बारे में मैंने इतना कहा, कुछ कहा, देयर इज नो स्टेटमेंट। मगर मैंने जब कहा कि आई एम इन्वेस्टिगेटिंग सुकन्या देवी केस, सो ये जाके बेंगलुरु एक थाना में मुकदमा कर दी कि श्वेत चौधरी ने कहा कि इसने सुकन्या देवी को रेप किया। मैंने तो नहीं कहा कि इसने रेप किया, मैंने कहा ये अखबारों में ये इंफॉर्मेशन है। सो होता नहीं है कि जो चोर होता है उसके अंदर जो डर है कि सुकन्या देवी को इन्वेस्टिगेट करेगा श्वेत चौधरी, कुछ तो निकल लेगा, क्योंकि इतना उनको मालूम है कि जो हमारे पत्रिका है या मैं हूँ, so I have investigated a lot of things, and we are the only anti-jihadist, anti-militancy newspaper which is consistently investigating militancy on this newspaper for 21 years, and I'm doing for 37 years. So जो अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, या आपके जो भारत की जाकिर नायक, ऐसे कोई आतंकवादी को के विषय जो इन्वेस्टिगेट करता है, वो जानता है कि ये तो खतरनाक। अभी इनके जो चमचों हैं,
एक है, क्या नाम है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, श्रीनाथ और समथिंग, दैट वुमन, अ फैट वुमन, शी सेड, गाली वाली जी आंटी, मतलब इन जी जी, लोकल पार्लेंस वी कॉल हर गाली हाँ वाली हाँ, आंटी। वो श्रीनेत गालियों, इसे। मैं तो गालियों वाली कहूंगा नहीं, ही इज अ क्लासलेस वुमन, क्लासलेस, अब तो समझिए ना, क्लासलेस। वो कह रहे हैं कि मैं डोभाल साहब, अजीत डोभाल साहब की वो रोटी की जो टुकड़े होते हैं वो खा के बाद, क्योंकि वो खुद जो चीज है या उसके जो बॉसेस है, माइनो विंची, वो तो सोरोस की ये से रोटी की टुकड़ा ही खाता है, ये अमेरिकन गिफ्ट का, इसके लिए वो हमें भी ऐसे समझते हैं। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि कहाँ इनका क्या पुरस्कार मिला, क्या अवार्ड मिला, व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट थी। सो ये सब बेवकूफ़ी है। और 7th of September this year, they have edited my whole Wikipedia page. और शुरुआत में लिख दी कि so and so is a convicted felon in journalism, मेरे बारे में। ये मेरा विकिपीडिया पेज है कब तकरीबन 23-24 साल तक, मगर अभी इसने लिख दी 7th of September कि ही इज अ कन्विक्टेड फेलन। बाद में लिखा ही इज एन एडिटर ऑफ ब्लिट्स, ब्लिट्स, ही इज एन एडिटर ऑफ ब्लिट्स, एन एडिटर मीनिंग जो अगर इसमें 4-5 2 एडिटर्स थे तो आई कैन बी एन एडिटर, आई एम द ओनली एडिटर। सो ये जो uneducated, as I said, classless people, राहुल विंची का चमचो, दे हैव डन दिस। मगर देखिए यहाँ भी एक बहुत अच्छी काम किया उन्होंने कि कन्विक्टेड फेलन। व्हाई आई वाज कन्विक्टेड? बिकॉज आई वाज चार्ज्ड विद सेडिशन, ट्रीजन एंड ब्लास्फेमी, धर्मद्रोह, by BNP and Jamaat Islamist गवर्नमेंट इन बांग्लादेश फॉर 2003, कि मैंने कहा कि मदरसा जो है इसमें जंगी के पैदा हो रहा है, these are factories of जंगीज, जंगी जिहादी। उसने हमारे खिलाफ केस कर दी, हमको तो पिटाई भी किया, अरेस्ट करके सब कुछ किया। और शेख हसीना जो अभी भारत में इनके पार्टी वो कह रही है सेकुलर है, वो भी सेकुलर है, नहीं कि ये मुसलमान है, मुसलमान तो इस्लामिस्ट ज्यादा है, हमारे तरह मुसलमान आपको मिलेगा नहीं। वो लोग तो कहते हैं मैं काफिर हूँ। और शेख हसीना ने मुझको 7 साल की, जी, शेख हसीना ने मुझको 7 साल की सजा दे दी, दिलवा दी कोर्ट के। और मुझको ये पूरी कन्विक्शन पीरियड मुझको फांसी का सेल में रख दिया। आई वॉज नॉट कंडेम्ड प्रिजनर, फांसी का तो मेरा को फांसी नहीं हुआ, मगर मुझको फांसी के सेल में रखा। क्यों? कि ये काफिर है, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं इसके साथ, और जो काम करना पड़ता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जब आपका होता नहीं तो काम करना पड़ता है। मेरा काम था टॉयलेट क्लीन करना। सो इस्लामिस्ट ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दी, दूसरी मुसलमान ने मुझको सजा दे दी, और ये राहुल विंची कहता है मैं फेलन हूँ। सो ये तीनों तो एक ही कैटेगरी है, दे ऑल आर इस्लामिस्ट। क्यों नहीं होगा? कि उसके खून में तो आयसा ही है, इसके खून में तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, आप जानते हैं, दे हैव एन एग्रीमेंट विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट वाज साइंड इन 2008। और उस एग्रीमेंट में दो क्लॉजेज है। एक तो है कि ये जो आईएनसी है, दे विल शेयर डिफेंस इंफॉर्मेशन एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आपकी जो प्रतिरक्षा जो स्ट्रैटेजी है ये भी शेयर करेगा, और आप कहाँ से क्या मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं वो भी शेयर करेगा। वो एग्रीमेंट भी लिखा है। दूसरा है वेरी डेंजरस। दूसरा है सीसीपी विल फाइनेंस देयर इलेक्शन कैंपेन। अभी तो मैंने बहुत दफा ट्वीट की कि bring that MOU in the front, and I have also published a document that Indian government has admitted that there is a MOU under right to information. Someone sought and they have admitted. So a party which can sign agreement with China and receive money from them for election campaign, and also they received at that time कि ये पूरा जो उनका परिवार है, माइनो और उसका विंची और उसका बहन, सब चले गए वहां, इंक्लूडिंग सम लीडर्स ऑफ हर पार्टी, बिकॉज ये तो जश्न मना रहे थे कि चलो चाइना से इतना पैसा मिल रहा है।
जश्न मनाया, मगर हिंदुस्तान की जो जितना भारत की इतना नुकसान पहुंचा दी, that in fact that 2008 document is good enough to hang them in the charge of high sedition, high treason, sorry. It is now. आप ये भी जानते हैं कि माइनो की बहन की दुकान, शॉप, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ओरिजिनल शॉप थे इटली में, जहां आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियां जो चुरा के ले जाती थी भारत से, डांसिंग शिवा वगैरह, ये बेचते थे. सो भारत की आई मीन ये जो आर्टिफैक्ट्स, ये आइडल्स है, डांसिंग शिवा, इट इज नॉट ओनली पैसे के वैल्यू तो है ही, और इसके साथ जो आपके जो इमोशनल अटैचमेंट सनातन धर्म की ना, डांसिंग शिवा, देन सो आपको इमोशन को भी स्मगलिंग कर दी पैसे के लिए. तो ये पैसे के लिए सब कुछ करते हैं. यू डोंट नीड एनी एनिमी फ्रॉम आउटसाइड. So far there in Bharat, you have the most effective enemy. And now possibly you will ask me the question, I will tell you now कि ये जो विंची अमेरिका गए थे, वहाँ बहुत सारे सीक्रेट मीटिंग भी हुआ, और आपको सबको कह रहा हूँ कि विंची इज द गॉडसन ऑफ जॉर्ज सोरोस. गॉडसन क्यों? कि उनके फैमिली में एक जूइश औरत थे, मैंने अभी इसका नाम भूल गया, कोई आंटी थे इनकी फैमिली में, और हमें ट्वीट में भी मिलेगा आपको, वो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड हर नेम. सो शी वाज अ हंगेरियन जू. She was married to the cousin of he is the great grand aunt of Raoul Vinci, और she was a very good friend of George Soros. और इन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ इनको, उसके नाम है फोरी. शी इज नोन एज फोरी, FORI, फोरी. ओरिजिनल नाम है मैकडोनला फ्रेडमैन, बट शी वाज अ जू. और उनके जरिए ये विंची फैमिली या जो भी नाम है, इसके साथ सोरोस का रिश्ता है. एंड सोरोस इज गोइंग टू अप्लाई कलर रेवोल्यूशन इन भारत. एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ कलर रेवोल्यूशन इज कास्ट सेंसस. जो हिंदू धर्म है, ये एक है, इसको अलग करने के लिए कास्ट सेंसस. कास्ट होता नहीं, क्या कहते हैं इसको आप हिंदी में? जाति. जाति के नाम भी अभी अलग करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कलर रेवोल्यूशन. एंड ये इन लोगों की ओनली मिशन है भारत को तोड़ना, सोवियत यूनियन की तरह, 4, 5, 8, 10 जितना भी कर सके. और बाद में ये माँ बेटा सब पूरे खानदान चले जाएगा कहीं बाहर के मुल्क में, क्योंकि दुश्मन है ना, दुश्मन की और क्या करना है. दादा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो विंची है, राउल विंची जो है, उनका अभी आपने बताया कि ही इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैज गॉट 2 चिल्ड्रन आल्सो. बट अभी ऑफ लेट एक ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की की फोटो आने लगी है, एंड इट हैज बीन दे हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी दैट ही इज गोइंग टू मैरी हर. तो अगर ये ऐसा होता है भैया तो देखिए, वेरोनिक जी वो मैरिड अनडॉक्यूमेंटेड. अभी ये विंची का उम्र कितना है? 54 इयर्स. भारत की लोग की एवरेज एज है 70 इयर्स या इससे भी कम है. सो 54 तो हो गया. एज पर आवर एवरेज जो क्या कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 100 साल जी सकता है, मगर एज पर रेगुलर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका तो जस्ट 16 साल की जिंदगी है. सो ये 16 साल के लिए जिसको शादी करने के लिए जो कह रहा है, उनका भी 46 प्लस इयर्स. सो शी कैनॉट बियर अ चाइल्ड. पहले तो इसके शादी का वक्त बहुत आगे ही चला गया, और उसका भी बच्चे पैदा करने के वक्त है नहीं. क्यों? कि शेख चौधरी ने इतना हंगामा लगा दी कि अनडॉक्यूमेंटेड वाइफ का नाम कह दिया, बच्चे की नाम भी कह दिया. सो चलो अभी एक बेबी लाते हैं हिंदू जिसके बच्चा नहीं होगा, इट्स साइन बोर्ड, एंड बच्चा बाद में ले आएगा कि क्या करना है, ये हमारे एडॉप्टेड चिल्ड्रन है.
बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के साथ में दिस फैमिली इज वर्किंग। दादा, ये सारा तो उनका वो हो गया। मैं आपसे एक अपनी तरफ से जानना चाहती थी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, आपने उनके बारे में भी कुछ बताया है और आपने बताया है कि उनकी हालत बहुत खराब है वहां पे। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताइए कि जो फिल्टर होके न्यूज हमारे पास में आ रही है, वो उसके अलावा सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ? देखिए, बांग्लादेश में पहले ये कहता हूँ कि बांग्लादेश में 1947 के बाद से ही हिंदू के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। जब ये भारत थे 19 मैं कहूँगा कि 13 अगस्त तक, 13 अगस्त 1947 हिंदूज वर सेफ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अचानक 14 अगस्त आ गई और शुरू हो गई हिंदी के ऊपर जुर्म, ये जो अलग हुआ भारत से, दो पार्ट, और वही अभी तक चल रहा है। हिंदूज आर ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स। और अभी जो अत्याचार, ये बहुत विजिबल हो गया कि बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। देयर हैड बीन मर्डर्स, रेप्स, सेटिंग फायर, एंड ऑल्सो कि हिंदू के ऊपर जुल्म भी हुआ। राहुल आनंद म्यूजिशियन, उसकी घर जला दी ढाका में। 3000 हैंडक्राफ्टेड इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल जला दी, और बाद में इसको मजबूर किया आके बाद में कहने के लिए कि भाई मेरे ऊपर ये जुल्म नहीं हुआ है, ये पड़ोसी के कोई घर में आग लगा था, वो आग मेरे घर में आ गई। सो यू आर रिप्रेसिंग, इंटिमिडेटिंग, एंड आज तक आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड कि हिंदू के ऊपर जितना जुल्म हुआ, एक भी केस फाइल नहीं हुआ बांग्लादेश में। अच्छा है कि हिज एक्सलेंसी मिस्टर नरेंद्र मोदी, when he congratulated this head of the revolutionary regime, he mentioned about the persecution of Hindus, Narendra Modi ji. Mother Rahul Vinci, he congratulated this revolutionary, Islamist revolutionary regime. He did not utter a word about Hindus. और अभी ये जो रिसेंटली रोहित शर्मा फिर से ये अमेरिका में हिंदू के बारे में पूछा, और उसको तो सिर्फ पिटाई नहीं किया है, बाकी सब कुछ कर ली। Rahul Vinci is unwilling to utter a word about the persecution of Hindus because he has joined hands with Islamists. And आप ये भी जानते हैं कि recently last week एक पार्टी, एक ग्रुप है अंसार अल इस्लाम, which is a local franchisee of Al-Qaeda, जशीमुद्दीन रहमानी, और उसने तो कह दी ममता बनर्जी को तुम अलग हो जाओ भारत से। सो ये जो या रेजिम है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, इन्होंने इन लोगों को जेल से छोड़ दी। और राहुल विंची तो पूरे मेन ब्लूप्रिंट जो है उसके जो गॉडफादर जॉर्ज सोरोस का, उससे साथ मिला हुआ है। सो वो तो जानता है कि ये सब हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट, हिज सबकॉन्शियस माइंड इज stopping him from condemning atrocities on Hindus, and it is unfortunate. Hindus are in great fear. हिंदू के ऊपर तो अत्याचार चल भी रहा है और कोई कह भी नहीं रहा है कि सिर्फ मैं ही एक नादान आदमी हूँ कि गवर्नमेंट की बात सुनता नहीं, डरता भी नहीं, बता जा रहा हूँ। आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल द लीडिंग इंडियन टेलीविजन चैनल्स व्हाट इज हैपनिंग, मगर as you know that it is an unending process. Dada, we Indians who are nationalist and the media also who is nationalist will be forever in debt to you, क्योंकि पब्लिकली आकर के ये सारी बातें बताना एक ही डेयर डेविल वाली ही बात है ये जो आप कर रहे हैं। और आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं बता पा रहे होंगे इस समय कि वहां पे हिंदूज के साथ में क्या हो रहा है, बट इतनी की शुरुआत करना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि 20 years ago when there were the cases of love jihad in Bangladesh, I was the first person who went to the public meeting openly, protest meeting. जो हिंदू का प्रोटेस्ट हो रहा था, I was
openly going and challenging Sheikh Hasina and asking Sheikh Hasina to stop this. So I will again, I am continuing to doing this even now, and I'll do this because देखिए जैसे कि ये लोग मुझे काफिर कहते हैं और मैं खुद को सिर्फ इंसान समझता हूँ। ये जो बाकी जो आप धर्म की जो डेजिग्नेशन है, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज दैट। आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड हिंदूज व्हेन यू show cruelty towards Hindus, I said that these girls, Hindu girls who are being raped, they are like my daughters. Or those at that time, 20 years ago, when I said that becoming victims of love jihad, they are my daughters. So either stop them or I will take due course. And I was the only person who took this matter to United States USCIRF, Commission for International Religious Freedom, because I was their consultant or advisor. I took to them, and I will keep again taking these things to the international platform. ये चाहते हैं कि हिंदू मुक्त बांग्लादेश, मैं होने नहीं दूंगा। Hindus have the right to stay in this country because they have created this country. जो 30 लाख लोग को पाकिस्तानी ने मार दिया था, 3-4 लाख गर्ल्स एंड वुमेन्स को रेप किया, उसमें 80% more than this were Hindus. They have created this nation to leave this country? No. Hindus will have to leave this country. मैं तो ये सभी कहूँगा कि in the very near future, when we have a government of sanity, sanity तो समझते हैं ना आप, SANITY, जो moral government, I will look forward to that day when this next future government will say, जितने हिंदू भारत चले गए हो फिर वापस आ जाओ और तुम्हारा प्रॉपर्टी जो दखल हुआ, we will vacate those properties and hand it over to you. Hindus who has been forcefully migrated from this part of this world, they have the right to return to this country and they will have to. थैंक यू दादा, सो मच आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम इतने बिजी स्केड्यूल में से निकाला मेरे लिए। और मैं व्यूवर्स से बोलूंगी कि आप ट्विटर पे नहीं हैं, इसीलिए मैंने आज दादा को यहाँ बुलाया था, जो लोग ट्विटर पे नहीं है, ताकि आपको भी पता लगे कि व्हाट प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग बिकॉज ऑफ वन फैमिली, 2 मेंबर्स। और ये मेंबर्स की एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हैं, बहुत सारी हैं, बट पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 2 मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सुपारी उठा के रखी हुई है। मेरे इस चैनल को, मेरे इस आज के वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि ये अवेयरनेस पहुंचे। और दादा शुएब दादा जो है, जो काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। एक दूसरी कंट्री में बैठ करके आज वो हमको जगाने का काम कर रहे हैं। अब जागने का टाइम हमारा आ गया है और जाग करके रिएक्ट करने का, एक्ट करने का टाइम हमारा आ गया है। थैंक यू सो मच दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। एंड मेरे भी सबसे जय हिंद, जय भारत। आपके दर्शकों के लिए मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव देम एनकरेजमेंट कि ये जो प्लेटफॉर्म से दे आर टॉकिंग अबाउट यू। थैंक यू, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।